जो भी स्टूडेंट्स पार्सली ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं उन स्टूडेंट्स को इन दो चीज़ों के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। पहली चीज़ है नीट काउंसलिंग बैन रूल, दूसरी है कॉलेज बॉन्ड फीस। ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कौन सी वो ऐसी कंडीशंस है जिनमें आप नीट काउंसलिंग से बैन हो सकते हैं, या फिर कौन से वो यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो कॉलेज है, ठीक है, जिन पे आपको बॉन्ड फीस जो है वो देनी पड़ती है या फिर साइन करवानी पड़ती है, वो वाली चीज़ है। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये दोनों पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप पार्शियली ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हमारी इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस साल जो नीट की कट ऑफ है वो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम अभी तो कोई भी एक जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हम लोग एडमिशन ले लेते हैं और इसी के साथ हम लोग जो नीट की तैयारी है वो हम लोग जारी रखेंगे। ठीक है, अब वो क्या सोच रहे हैं कि हम नीट की तैयारी करते हैं, फिर अगले साल हम लोग नीट का एग्जाम देंगे। अगर अगले साल हमारे नीट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है, देन हम ये जो पार्शियल ड्रॉप है ये हम ले लेंगे, हमारे कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देंगे। बट इसमें आपको दो चीज़ों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो आप नीट काउंसलिंग से बैन हो सकते हो, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना सोच रहे हो तो भी जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे आपको भारी बॉन्ड फीस यानी आपको हाई बॉन्ड फीस देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ का क्या प्रोसेस, क्या रहनी पड़ती है और कैसे आप नीट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे आप बैन होने से बच सकते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि आप कौन सी वो कंडीशन है जिनके अंदर आप लोग काउंसलिंग से बैन हो सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर बेसिकली दो कोटाज होते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अगर आपने इन काउंसलिंग में भाग लिया है तो इनके अलग अलग राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड है उसके अंदर अगर आपको एमबीबीएस सीट मिल जाती है या फिर आपको लाइक बीडीएस के अंदर सीट मिल जाती है, ठीक है, देन आप उन जो भी आपको सीट मिली है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वहाँ पे आप एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, आप अगले साल नेक्स्ट ईयर आप ये सोचते हो कि मैं इस कॉलेज या ये जो यूनिवर्सिटी है इससे ड्रॉप ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि आप पार्शियली ड्रॉप लेते हो, ठीक है, वहाँ से, एंड देन आप सोचते हो कि मैं नीट की एग्जाम देख के मतलब मेरा अगला कॉलेज में प्राप्त कर दूँ। तो ये जो कंडीशन है इसके अंदर आप नीट के जो काउंसलिंग उससे आप लोग बैन हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड से कोई भी एक सीट मिली, ठीक है, लाइक एमबीबीएस के या बीडीएस से आपको एक सीट मिली, एंड फिर आपने कुछ महीने ही बाद में, लाइक आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद में आपने वो कॉलेज उसको ड्रॉप आउट किया, आप उस कॉलेज को छोड़ दिया। ठीक है, देन इस कंडीशन में आपको 2027 के अंदर जो काउंसलिंग रहेगी नीट की उसके अंदर आपको बैन कर दिया जाएगा, यानी उसके अंदर आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का, उसके अंदर भाग लेने का आपको मौका नहीं मिलेगा। आप 2028 के अंदर काउंसलिंग में जा सकते हैं पर आप 2027 की काउंसलिंग में आप नहीं आ पाएंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हर राउंड के अंदर बैन होता है कि अगर मैं राउंड 1 में लेता हूँ मेरे को कॉलेज मिलती है, राउंड 2 में या फिर राउंड 3 में, इन तीनों राउंड्स में अगर किसी भी राउंड में मेरे को अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है तो भी क्या मैं बैन हो जाऊँगा? नहीं, तब आप लोग बैन नहीं होंगे। ठीक है, ये बैन से तब है जब आप लोग एकदम लास्ट स्टेज पे आते हो, आप स्ट्रे वैकेंसी जो होती है, ठीक, वहाँ से आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है। उस कंडीशन में अगर आप कॉलेज को ड्रॉप करते हो या फिर कॉलेज छोड़ते हो 3 महीने 6 महीने बाद में, देन आपको अगले साल की जो काउंसलिंग है उससे बैन कर दिया जाएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है, क्या स्ट्रे जो वैकेंसी होती है उसमें अपने आप भेज दिया जाता है कि अगर मेरे को राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में अगर मेरे को कॉलेजेस नहीं मिली तो क्या स्ट्रे जो वैकेंसी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाऊंगा? नहीं, आप ऑटोमेटिकली उसमें नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, ठीक है, कि आप स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड उसके अंदर आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अगले साल पार्शियली ड्रॉप ले सकता हूँ या फिर मेरे को ड्रॉप लेना है, मेरे को आगे और तैयारी करनी है, मेरे को अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आप लोग इस राउंड में नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप इस राउंड में जाओगे तो आप 2027 की आपकी जो 1 साल बाद जो काउंसलिंग होगी उससे आप लोग बैन हो जाओगे। तो अगर आप अच्छे नंबर भी लेके आगे तो भी आप अपनी काउंसलिंग से बैन हो जाओगे, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। अब बात करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर ऐसे कौन कौन से वो कोर्स है जिनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, यानी कि अप्लाई नहीं होता है। देखो, सारे कोर्सेज नहीं है जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे भी है जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि नर्सिंग, पैरामेडिकल और आयुष कोर्सेज। ठीक है, आयुष कोर्सेज जैसे कि अपने BAMS हो गए, BUMS हो गए या फिर BHMS हो गई, ये वाले कोर्सेज। जो बैन वाला रूल है वो सिर्फ आपको MBBS और BDS के अंदर ही देखने को मिलता है, वो भी जब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वहाँ से अगर आपको कॉलेज या
यूनिवर्सिटी आपको मिलती है तब, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस करने का आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है बॉन्ड फीस की। बॉन्ड फीस क्या होती है? देखो स्टूडेंट, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज है वो ऐसे होते हैं कि जब भी आप वहाँ एडमिशन लेने जाते हो तो एडमिशन पे साइन पे वो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं, यानी एक बॉन्ड फीस आपसे साइन करवाते हैं कि अगर आप एक जिस कॉलेज में हो, अगर आप उसको बीच में ड्रॉप करते हैं या फिर आप उस कॉलेज को बीच में छोड़ के जाते हो, तब आपको ये अमाउंट उस कॉलेज को पे करना पड़ेगा। अब अगर मैं प्राइवेट जो कॉलेजेस है उनकी बात करूँ, तो प्राइवेट जो जितने भी कॉलेजेस है उनकी जो फीस होती है, बॉन्ड फीस, ये डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। बट कई बार होता है कि काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपको जो 1 ईयर की बॉन्ड फीस है वो आपको लेके छोड़ दिया जाता है, यानी 1 ईयर बॉन्ड से। और कई ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज है जहाँ आपको लाइक पूरी फीस, जो आपकी जो पूरे कोर्स की फीस है वो आपको पे करनी पड़ती है अगर आप कोर्स छोड़ के बीच में जाते हो तो। मान लीजिए आपने कोई एक कॉलेज के अंदर सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ाई की, आपने यानी कि आपने 1 ईयर स्टडी करी उस कॉलेज के अंदर, आपने ड्रॉप कर दिया, बट आपको वो जो पूरा कोर्स है, लाइक अगर वो 3 साल का 6 साल, तो आपको उस पूरे कोर्स की फ़ीस पे करनी पड़ेगी वहाँ पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बॉन्ड फीस होती है जो कॉलेज वाला आपसे लेते हैं अगर आप बीच में कॉलेज को ड्रॉप करते हो तो। वहीं अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे जो रूल्स है वो थोड़े से अलग होते हैं। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये है कि अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपकी जो 1 साल की फ़ीस है वो आपकी ली जाती है, ठीक है। वहीं कई कॉलेजेस ऐसे जहाँ पे आपसे पहले से ही जो बॉन्ड की फ़ीस है वो आपसे ले ली जाती है, यानी पहले से आपकी जो बॉन्ड फीस है वो आपको स्टार्टिंग में ही जमा करवानी पड़ती है वहाँ पे, कि इन केस अगर आप उस कॉलेज को ड्रॉप करके जा रहे हो या फिर उस कॉलेज को छोड़ के जा रहे हो, तब वो फीस आपको रिटर्न नहीं करी जाएगी, वो बॉन्ड फीस आपको स्टार्टिंग में जमा करवानी पड़ेगी। ये आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं वहाँ पे आपके जो बॉन्ड फीस या फिर जो इस कॉलेज के जो बॉन्ड रूल्स है वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कौन कौन सी वो बातें जिनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखो सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो आप वहाँ पे आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वहाँ की बॉन्ड फीस कितनी है, और वहाँ पे बॉन्ड फीस है या नहीं है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। दूसरी है कि अगर वहाँ पे बॉन्ड फीस है तो वहाँ पे अगर आप लाइक ड्रॉप लेते हो तो आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ये भी आपको वहाँ पे जाके चेक करना है। ध्यान है कि आपने जो वहाँ पे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, ठीक है, वो आपको कब तक वापस मिलेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप 1 साल बाद में ड्रॉप ले रहे हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल ही नहीं रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो आपको वो पूरी चेक करनी है कि जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कितने टाइम के अंदर वापस मिलेंगे अगर आप वहाँ पे उस चीज़ कॉलेज को अगर आप ड्रॉप लेते हो, ठीक है। एंड देन ये कि अगर आप ड्रॉप लेते हो, ठीक है, देन आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको ई चार्ज पे करना पड़ता है या नहीं, या फिर आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। काफ़ी सारे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जिनके अंदर आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट्स ही वापस लेते हो तो भी आपको उसके लिए भी एक चार्जेस पे करना पड़ता है, तो वो भी चीज़ आप पहले यहाँ पे ध्यान से देख लेना कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। वो जो भी उनके टर्म्स एंड टर्म्स पॉलिसी जो गाइडलाइंस वो आपको अच्छे तरीके से रीड करनी है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग पार्शियली ड्रॉप लेने का सोच ही रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप MBBS और BDS फील्ड से, यानी अगर आप इन्हीं दोनों में अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है, और अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिलती है, ठीक है, देन अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, अगले साल और सोच रहे हो, ठीक है, देन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बॉन्ड फीस कितनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कब तक वापस मिलेंगे, कितना चार्ज मेरे को पे करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल का पे करना पड़ेगा या फिर पूरे जो कोर्स है उसका चार्ज मेरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ में मैं काउंसलिंग से बैन रहूँगा नहीं रहूँगा, जो भी इन सब चीज़ों का वो खासकर ध्यान रखना है, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि कौन से कोर्सेज वो हैं जिनके अंदर आपके ऊपर बैन लग सकता है, ठीक है, कौन से राउंड के अंदर आपके ऊपर बैन लग सकता है काउंसलिंग से, और कौन से राउंड के अंदर आपको बैन नहीं लगेगा अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।